और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी हो रही हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा ये भी समझिए। सपा की लीगल टीम भाजपा की आईटी टीम पर एफआईआर कराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की इनकम टैक्स टीम ने उनकी झूठी तस्वीर का इस्तेमाल किया। भाजपा से झूठी पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर अभी और कार्रवाई सरकार बनने के बाद होगी। उन्होंने बीजेपी नेता पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं के भाषण पर नजर रखने की भी मांग की है। वहीं सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वर्चुअल रैली होती है तो संगठन के रूप से कमजोर पार्टियों के बारे में आयोग सोचे, उनको फंड मुहैया कराए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। इसके साथ ही लैपटॉप देने की बात भी उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। लेकिन बड़ी बात यह है, एक फोटो खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दिखाया और भाजपा पर आरोप लगाया। भाजपा की इनकम टैक्स टीम पर एफआईआर कराएगी सपा की लीगल टीम, ये कहना था अखिलेश यादव का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि भाजपा की इनकम टैक्स टीम ने उनकी झूठी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। तो अखिलेश यादव ने जो बड़ी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही वो बातें आपने सुनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एफआईआर सपा की जो लीगल टीम है उसकी ओर से कराई जाएगी क्योंकि गलत फोटो का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वर्चुअल रैली भी होती है तो उसके लिए संगठनात्मक रूप से जो कमजोर पार्टियां हैं आयोग को उनके बारे में सोचना चाहिए। और क्या कुछ कहा सुनिए। ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, ऐसा जनता ही नहीं बदल देगी। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पर एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म हो गई उनकी। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आएगा। तो जो कई बातें अखिलेश यादव ने कही वो आपने सुनी। ये देखिए, ये वो फोटो है जिसको लेकर आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने कि उनकी झूठी फोटो लगाई गई है और इसको लेकर सपा की जो लीगल टीम है भाजपा की इनकम टैक्स टीम पर एफआईआर करेगी। उनकी झूठी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा ने से झूठी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पूरी तरीके से वो तैयार है, लेकिन अगर वर्चुअली रैलियां की जाती हैं तो जो संगठनात्मक रूप से कमजोर पार्टियां हैं उनके लिए आयोग को कुछ सोचने की जरूरत है जिससे कि वो अपनी बात जनता के बीच तक पहुंचा सके। इसके साथ साथ भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा झूठी पार्टी है। उन्होंने बीजेपी नेता पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया।
चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं के भाषण पर नजर रखने की भी अपील की। तो ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लैपटॉप जब पहले दिए गए थे तो छात्रों को बहुत मदद उससे मिली थी। अगर फिर से सरकार बनती है तो लैपटॉप की घोषणा भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें सपा प्रमुख की ओर से कही गई।